7.6 की तीव्रता और सिर्फ 20 सेकंड। भूकंप ने जापान को झकझोरा। टोक्यो से लेकर तटीय इलाकों तक बज उठे सायरन। थम गई शहर की रफ्तार। धरती दहाड़ उठी, समंदर गरज उठा और 7.6 की ताकत से जापान हिल उठा। भूकंप के जबरदस्त झटकों ने पल भर में देश को पूरे दहशत में डाल दिया। सड़कें फट गईं, पुल कांप उठे, घर हिलने लगे। जापान की रात एक बार फिर कुदरत की सबसे बड़ी चेतावनी बन गई। लेकिन जापान की तैयारी ने एक बार फिर बचा ली लोगों की जान। दरअसल 8 दिसंबर की रात के 11:15 बजे के आसपास जापान के मुख्य होन्शु द्वीप के सबसे उत्तरी इलाके आओमोरी के तट पर लगभग 50 मील दूर पैसिफिक महासागर में भूकंप के आने से पूरा जापान हिल गया। 7.6 की तीव्रता के साथ शक्तिशाली भूकंप आया था। भूकंप की चपेट से करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने तीव्रता के साथ आए भूकंप के झटके महसूस होने के बाद चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को अलर्ट रहने की निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। जापान के उत्तरी पूर्वी तटों तक पहुंच सकती है सुनामी। 30 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का खतरा। 8 दिसंबर को जापान में आए भूकंप को 70 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर गहराई में मापा गया। भूकंप के आते ही आओमोरी प्रांत के 2700 घरों की बिजली गुल कर दी गई। बता दें, भूकंप के मामले में जापान सबसे आगे है। जापान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। जापान भूकंप प्रभावित देशों में शामिल। हर साल जापान में आते हैं करीब 1500 भूकंप। 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा है जिसके हिलने से आते हैं भूकंप। 100 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो भूकंप को देते हैं बढ़ावा। प्रशांत महासागर का हिस्सा जहां 90% आते हैं भूकंप। बता दें, जापान में इससे पहले 2024 में नोटो द्वीप में भूकंप आया था जिसमें 600 लोग मारे गए थे। फिर 2011 में 9.0 की तीव्रता के साथ भूकंप आया था। तब सुनामी ने 18,000 लोगों की जान ले ली थी। जापान इससे भी बड़े भूकंप की त्रासदी को झेल चुका है। 1 दिसंबर 1923 में जापान के ओशिहामा आइलैंड्स पर 7.9 की तीव्रता से भूकंप आया था। तब 43,000 लोग मारे गए थे। वहीं 20 सितंबर 1498 को 8.6 की तीव्रता से भूकंप आया और 31,000 लोग उसमें समा गए। फिर 15 जून 1896 में 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप में 125 फीट ऊंची लहरों ने 22,066 लोगों को निगल लिया। इतने बड़े भूकंप त्रासदी को जापान ही नहीं पूरी दुनिया तक नहीं भूली है। भूकंप के केंद्र जापान में सरकार ने अगले 30 साल में 75 से 82% तक भूकंप के तीव्र होने की चेतावनी दी है, जिसमें करीब 2.98 लाख लोग मारे जा सकते हैं, जिसे जापान को $2 ट्रिलियन यानी कि 167 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। बहरहाल चेतावनी मिलने के बाद जापान और भी चौकन्ना हो गया है और आने वाले भूकंपों से निपटने के लिए तैयारी भी कर ली है। लेकिन ये कुदरत का कहर है, क्या पता कब दस्तक दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।